बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 का पार्ट डी है। पार्ट ए, बी और पार्ट सी के अंदर हमने ये कवर किया था कि हमने 3 काइंड्स ऑफ अरबिक, 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जिसमें इसम, फेल और हर्फ को हमने कवर किया था। उसके बाद हमने इसम के टॉपिक की प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी कि 4 प्रॉपर्टीज थी इसम की, जिसमें से हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया था जो कि है स्टेटस। अब स्टेटस के अंदर 4 टॉपिक्स थे और पहला टॉपिक ये था फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, कि स्टेटस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। कौन कौन सी थी? रफ़ा, नसब और जर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक था कि हाउ टू टेल स्टेटस, कि आपने अगर किसी वर्ड का स्टेटस बताना है तो किस तरह से बताओगे। उसके लिए हमने 2 चार्ट्स याद किए थे, मुस्लिम चार्ट्स थे। एक मैस्कुलिन मुस्लिम चार्ट था और एक फेमिनिन मुस्लिम चार्ट था। मैस्कुलिन मुस्लिम चार्ट कौन सा था? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फेमिनिन क्या था? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। आप लोगों ने नोट किया है कि जब मैंने फेमिनिन चार्ट पढ़ा है तो फर्स्ट कॉलम में और लास्ट कॉलम में क्या फ़र्क आया? प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमातिन। जो लास्ट वाला कॉलम है उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। एक बात याद रखिएगा कि अरबिक में लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोनाउंसिएशन की होती है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की करेक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल के बहुत सारी ऐसी अरबिक बुक्स मौजूद हैं जिनमें एराब मौजूद नहीं होते। कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और टेक्स्ट में आखिरी लेटर के ऊपर या वो जितने भी लेटर्स लिखे हुए होते हैं उनके ऊपर आपको एराब लिखे हुए नज़र नहीं आएंगे या आखिरी लेटर के ऊपर लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये क्यों है? क्योंकि अरबिक बोलने वालों को, पढ़ने वालों को, जिनकी अपनी ज़ुबान है, अहले लुगत, उनको तो पता है ना कहाँ पर कौन सा वर्ड कैसे और एराब कैसे आना है। तो उन्होंने अपनी अक्सर बुक्स के अंदर एराब नहीं लिखे और उनका मकसद क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑफ अरबिक है, वो आराम से उसको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा एराब आ रहा है, क्योंकि उसने उस बुक तक तभी जाना है जब उसको अरबिक की कुछ समझ आ जाएगी। तो अगर आप किसी भी अरब के बंदे से बात कर रहे हो या फिर अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर चले गए हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और वो अरबी जुबान पे महारत है उनकी, तो अगर आप बोलते हो ना वहाँ पे मुस्लिमातुन को मुस्लिमातुन कर देते हो, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम था फेमिनिन का उसको खींच के पढ़ देते हो, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने फर्स्ट कॉलम बोला है, फर्स्ट कॉलम में से वर्ड पढ़ा है आपने। वो ये समझ जाएंगे कि आपने लास्ट कॉलम वाले वर्ड की बात की है। और उस वक्त आपका बात करने के दौरान जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे आपकी तरफ से तो वो ठीक होंगे, लेकिन आपकी जस्ट एक छोटी सी प्रोनाउंसिएशन की गलती आपके पूरे उस वर्ड को गलत कर सकती है। तो अपनी प्रोनाउंसिएशन की गलतियों को साथ साथ ठीक करते चले जाइएगा, क्योंकि ये गलतियां वो हैं जो आप लोग बार बार दोहरा रहे हैं और मैंने आपको दोबारा से बता दिया। तो हमारे ये फेमिनिन और मैस्कुलिन के चार्ट्स भी हो गए। अब हमने इसमें हैवी वर्जन किया था और लाइट वर्जन किया था। मैं दोबारा से लाइट और हैवी वर्जन को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इस पेज के अंदर हमने उन सारों को रिवाइज करना ही करना है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि उन चार्ट्स के अंदर आपने एंडिंग कॉम्बिनेशंस और एंडिंग साउंड्स पढ़े थे, तो आपको हाउ टू टेल स्टेटस का मीनिंग का जो आंसर था वो पता चल गया था कि जब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने स्टेटस कैसे बताना है तो आप बोलोगे एंडिंग साउंड से। एंडिंग साउंड कौन से हैं? उन, अन एंड इन। ठीक है, जब आप इसको लाइट वर्जन में चेंज कर दोगे तो ऊ, आ एंड ई का साउंड हो जाएगा। फिर बात आती है सेकंड स्टेप की कि आप किस तरह बता सकते हो स्टेटस को, तो वो आता है एंडिंग कॉम्बिनेशंस। एंडिंग कॉम्बिनेशंस में अब आपके पास आनी, ऐनी एंड ऊना, ईना, ये मैस्कुलिन के लिए हो गए, एंड आतुन, आतिन, ये हो गए आपके लिए फेमिनिन के। ठीक है,
तो जब आपके पास ये कॉम्बिनेशंस किसी वर्ड के आखिर में आ जाएंगे तो ना सिर्फ आपको उसका स्टेटस पता चल जाएगा, बल्कि आपको उसका नंबर भी पता चल जाएगा कि वो डुअल में आ रहा है या प्लूरल में आ रहा है या सिंगुलर में आ रहा है। सिंगुलर में आएगा अगर तो वो सिंगुलर में हुआ तो आपको पता चल जाएगा वो साउंड में है, ठीक है। साउंड के अंदर होगा तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर उसके अंदर कॉम्बिनेशन आ रहा है तो डुअल का कॉम्बिनेशन आएगा या प्लूरल का कॉम्बिनेशन आएगा। और आपको वहां से नंबर भी पता चल गया, स्टेटस भी पता चल गया और जेंडर भी पता चल गया, क्योंकि जब आनी और एनी के कॉम्बिनेशन आते हैं, ऊना ईना के आते हैं, तो वो मैस्कुलिन चार्ट के कॉम्बिनेशन है। तो जाहिरी बात है जब मैस्कुलिन का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इट मीन्स कि वो वर्ड मैस्कुलिन है। लेकिन अगर ऐसा है कि वहां पे फेमिनिन कॉम्बोज आ रहे हैं, जैसे आतुन आ रहा है, आतिन आ रहा है, इसी को जब आप लाइट वर्जन में चेंज करते हो तो आतू हो जाता है और आती हो जाता है, यानी तनवीन को आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो जब आपके ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तब आपने बता देना है कि ये हमारे फेमिनिन कॉलम में से है, तो ये जो वर्ड है इसका जो जेंडर है वो है फेमिनिन। तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी हाउ टू टेल स्टेटस की। और थर्ड पॉइंट हमारा सॉरी वो ये था कि प्रोनाउंस आर क्रेजी। क्यों क्रेजी है वो? क्योंकि वो किसी बात की परवाह नहीं करते कि उनका आप कौन सा स्टेटस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं तो वो रफा होंगे, और अगर अटैच प्रोनाउंस हैं तो वो नसब और जर में से कोई लेंगे। और नसब और जर का उनका जो स्टेटस है वो किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, किस वर्ड के साथ वो अटैच होकर आ रहे हैं, इस बात पे वो डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारी हाउ टू टेल स्टेटस की भी जो डिस्कशन थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। स्टेटस के अंदर जो थर्ड टॉपिक था हमारा लाइट वर्सेस हैवी का। लाइट वर्सेस हैवी का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Normally an ism should be heavy. All the words in the Muslim chart are heavy. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक इसम जो है ना, नॉर्मली अगर आप बोलो कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है उसके लाइट होने के लिए, तो वो इसम जो है वो हैवी होगा। यानी अरबिक में अभी तक जितने भी इसम है वो हैवी वर्जन में मौजूद है, ठीक है। लेकिन 4 ऐसे रीजंस हमने पढ़े हैं कि 4 रीजंस आएंगे, और उन 4 रीजंस की वजह से कोई सा भी वर्ड, कोई सा भी इसम सॉरी, वो चेंज हो सकता है, लाइट वर्जन में चेंज हो सकता है, ठीक है। अब वो 4 रीजंस कौन सा है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए जो डिस्कशन है वो हमारी यही है कि नॉर्मली इसम जो होता है वो हैवी वर्जन में होता है, लेकिन जो बाकी के जो 4 रीजंस हैं उन 4 रीजंस की वजह से वो लाइट वर्जन में चेंज हो जाता है। और मुस्लिम चार्ट्स के अंदर आपने अभी तक जितने भी वर्ड्स पढ़े, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के भी बताए हैं, वो तमाम के तमाम हैवी हैं। और पेज 6 के ऊपर आपके वो तमाम वर्ड्स लिखे हुए हैं आपकी बुक के अंदर, ठीक है। एंड इज मेड लाइट बाय रिमूविंग द एक्स्ट्रा एन साउंड। अब यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो भी इसम है आप उसको हैवी से लाइट में चेंज कर सकते हो जब आप उसके आखिर का जो एन साउंड है, जो नून का साउंड है, आप उसको रिमूव कर दो, ठीक है। डू दिस बाय। अब डू दिस बाय क्या है? 2 पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। रिमूविंग द डबल एक्सेंट तनवीन। आप नोट करें जब आप बोल रहे हैं मुस्लिमुन, ठीक है, आखिर में कौन सा साउंड आ रहा है? नून का साउंड आ रहा है, उन, ठीक है। अन एंड इन, आखिर में नून का ही साउंड आया ना, एन का साउंड आया। अब वो बता रहे हैं कि आपने एन के साउंड को वर्ड के अंदर से निकाल देना है, ठीक है। उसके अंदर से एन का साउंड निकाल देना है। पीछे क्या बच जाएगा? ऊ, आ एंड ई। तो क्या वर्ड हो जाएगा यहाँ पे? अगर एग्जांपल लें मुस्लिमुन वर्ड की, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, चेंज हो जाएगा लाइट वर्जन में। आपने एन साउंड को रिमूव कर दिया, यानी तनवीन को रिमूव कर दिया, तो हो जाएगा मुस्लिमो, मुस्लिमा एंड मुस्लिमी। और ये बात याद है ना कि हैवी वर्जन जो नसब की होती है उसमें आखिर में आपने अलिफ लगाना है, और जो लाइट वर्जन होता है उसमें अलिफ नहीं आता। ठीक हो गया। अब सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है कि हम एक्स्ट्रा नून का साउंड किस तरह रिमूव करेंगे? एक्स्ट्रा रिमूव द एक्स्ट्रा नून एट द एंड ऑफ द एस। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है? मुस्लिमून, मुस्लिमानी एंड मुस्लिमूना। अब मानी एंड मूना, इसमें देखिए आखिर में नून आ रहा है, आप इस आखिर वाले नून को रिमूव कर देंगे, तो क्या बनेगा? मुस्लिमा एंड मुस्लिमू। इसी तरह से जो इनके बाद के कॉम्बिनेशन है वो क्या है? मुस्लिमैनी, तो वो हो जाएगा मुस्लिमई, एंड मुस्लिमीना, तो वो हो जाएगा मुस्लिमी। ठीक हो गया।
यानी आपने नून को रिमूव कर देना है, चाहे वो नून फिर तनवीन की वजह से था या फिर वर्ड में अलग से एक लेटर के तौर पर आ रहा था, आपने नून को निकाल दिया है तो वर्ड आपका हैवी से लाइट में चेंज हो गया। सिंपल इतना सा फॉर्मूला है हमारा, और हमें कुछ भी नहीं करना हैवी को लाइट में चेंज करने के लिए, ठीक है। फिर आगे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट किया है कि अलिफ लाम डजंट लाइक तनवीन, अलिफ लाम को तनवीन नहीं पसंद। तो जिधर जिधर अगर किसी वर्ड के ऊपर अलिफ लाम आ जाता है ना उस वर्ड के स्टार्ट में, तो आखिर में आपको तनवीन लिखी भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। बट एन इसम विद अलिफ लाम इजंट कंसिडर्ड लाइट। अब यहाँ पर क्या बात हुई है कि जो इसम है ना, अगर उसके साथ अलिफ लाम आ जाता है तो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि अगर अलिफ लाम आ रहा है तो इट मीन्स कि ये लाइट है। क्यों? क्योंकि वहां पे तनवीन उनको नजर नहीं आती। लेकिन तनवीन उस वर्ड में इस वजह से नहीं होती क्योंकि अलिफ लाम को पसंद ही नहीं है तनवीन, तो वो तनवीन को रिमूव कर देता है वहां से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलिफ लाम उस वर्ड को लाइट बना देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अलिफ लाम जो है ना इन वर्ड्स के साथ भी लग सकता है, अल मुस्लिमानी अल मुस्लिमूना। अब इसको अगर आप कहें कि मैम ये लाइट में होगा तो अलिफ लाम आएगा, हैवी में अलिफ लाम कैसे आएगा? अलिफ लाम का लाइट से कोई लेना देना नहीं है। अलिफ लाम वर्ड के अंदर एक सेपरेट आइडेंटिटी है उसकी, कि वो वर्ड में किसी भी वर्ड में ऐड हो जाएगा। और क्यों ऐड होता है? वो किसी भी वर्ड को जो है कॉमन से प्रॉपर बना देता है अलिफ लाम, यानी आम से खास बना देता है, ठीक है। लाइट नहीं बनाता, आम से खास बना देता है। तो अगर यहाँ पर अलिफ लाम ऐड है तो यहाँ पर भी ऐड हो सकता है अल मुस्लिमानी अल मुस्लिमोना अल मुस्लिमा अल मुस्लिमो, ठीक है। अलिफ लाम उधर का उधर ही रहेगा। आपने अगर इसको इन वर्ड्स को चेंज करना है ना, अल मुस्लिमानी को चेंज करना है लाइट में तो ये हो जाएगा अल मुस्लिमा, इसको चेंज करना है अल मुस्लिमोना तो ये हो जाएगा अल मुस्लिमो। तो ये है अलिफ लाम का कंसेप्ट। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इस कंसेप्ट को अभी लिख लें, ठीक है। अब मुस्लिम चार्ट पढ़ते हैं। दी मुस्लिम चार्ट इन लाइट फॉर्म। मुस्लिम चार्ट को हैवी फॉर्म मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था, अब इसकी लाइट फॉर्म करते हैं। सिंगुलर में क्या है? मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिम, रफा, नसब और जर। देखें जो लाइट वर्जन है उसमें अलिफ नहीं आ रहा, लेकिन जो हैवी वर्जन है उसमें अलिफ आता है, ठीक है। अब देखें पेयर का, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। ये हो गया हमारा मैस्कुलिन चार्ट। अब जरा फेमिनिन पे चलते हैं। मुस्लिमातु, मुस्लिमाता, मुस्लिमाती, मुस्लिमाता, मुस्लिमातई, मुस्लिमातई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती, ठीक है। रफा, ये पूरी लाइन रफा की है, ये पूरी लाइन नसब की है और ये पूरी लाइन जर की है, ठीक हो गया। ये हमारे चार्ट्स भी हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये चार्ट्स आते हैं। अगर नहीं आते तो कोशिश करें कि ये फिंगर टिप्स के ऊपर आपको आ जाए। जैसे मैं आंखें बंद करके अब ये चार्ट्स पढ़ सकती हूँ, तो आपने भी अब इतनी प्रैक्टिस अपनी करनी है कि आपको आंखें बंद करके ये चार्ट्स पढ़ने आए। अब जो टॉपिक हमने पढ़ा है हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग। इस प्रैक्टिस को करवाने से पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि आप लोगों के बुक्स के अंदर ये चार्ट मौजूद है। वीडियो को यहाँ पर बेटा स्टॉप करें और जाके उस चार्ट को सॉल्व करें। उस नॉलेज की बेस पर जो अभी मैं आपको दे चुकी हूँ, आपने इस पूरे के पूरे चार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। जिस वर्ड की समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ दें, ठीक है, उसको ब्लैंक रहने दें। उसको जब मैं करवाऊंगी आपको तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और उसके बाद आगे देखें। तो फर्स्ट वर्ड है आपका identify whether the following words are light or heavy। अब हमने ये बताना है कि इन ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें से लाइट कौन सा है और हैवी कौन सा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने अक्सर स्टेटस भी तमाम के साथ लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं उनको लाइट और हैवी देख रही हूँ तो मुझे साथ साथ उनका स्टेटस भी पता चल रहा है। तो जो चीज़ मुझे पता चल रही है मैंने उसको साथ में लिखा है ताकि मेरी जो लर्निंग है वो मज़ीद अच्छी हो सके, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड है हमारा मुअल्लिमई। मुअल्लिमई, अब ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी है? ये शॉर्ट फॉर्म सॉरी लाइट फॉर्म है मुअल्लिमैनी। मैनी, नून को आपने रिमूव कर दिया, मुअल्लिमई हो गया। इट मीन्स कि ये लाइट फॉर्म है तो ये लाइट हो गया। और ये टू एन जे
यानी दो रफा या नसब, सॉरी नसब या जर में से हो सकता है, ठीक है। और ये पेयर कॉलम का कॉम्बिनेशन है। सेकंड वर्ड तौलिबाती। अब तौलिबाती में आपने ये देखना है कि आती का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आखिर में आती का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब आती का कॉम्बो तो तब आता है जब वो लाइट वर्जन में हो, अदरवाइज अगर वो हैवी होता तो आतुन और आतिन आता। तो आती है यहाँ पे तो ये लाइट में लिख दिया, और प्लूरल कॉलम में से है तो 3 NJ, मसला हल। उसके बाद थर्ड वर्ड देखें कमीसुन। कमीसुन में ये आखिर में आ रही है तनवीन, इट मीन्स ये हैवी है। सिंपल वर्ड को देखते ही हमें पता चल गया कि ये हैवी है, हैवी आ गया। अब इसका स्टेटस क्या है? स्टेटस इसका वन रफा है क्योंकि डबल पेश आ रही है, ठीक है। आगे है फोर्थ वर्ड आईना। अब इसका स्टेटस लिखते हुए हो सकता है काफी स्टूडेंट्स गलती कर गए, जिन्होंने जिनको इंटेंसिव 1 में ये एग्जाम्पल याद है उन्होंने तो गलती नहीं की होगी, लेकिन जिनको नहीं याद उनके लिए हम दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आईना एक वर्ड है, लाइट वर्जन में है, लेकिन अगर आपने इसको हैवी वर्जन में लिखा है तो आपने किस तरह से लिखा होगा कि आखिर में आपने देखा कि मैम अलिफ आ रहा है, ठीक है। तो अलिफ आ रहा है तो ये नसब की फॉर्म होगी, तो आपने इसको 1 नसब कर दिया होगा और हैवी कर दिया होगा। तो यहाँ से आपका एक आंसर तो हो गया गलत, ठीक हो गया। जिन्होंने ये आंसर किया था मैं उनके लिए बता रही हूँ। फिर सेकंड आंसर अक्सर ने किया होगा कि मैम ये नसब की फॉर्म है लेकिन ये लाइट वर्जन में है, 1 नसब है लेकिन लाइट वर्जन में। कि जो हैवी वर्जन था उसमें तो जबर आता ना, ठीक है। तो ये लाइट वर्जन और 1 नसब हो गया, ठीक हो गया। तो ये भी गलत, क्योंकि ये 1 नसब की जो लाइट फॉर्म है नहीं है, ये 1 नसब की लाइट फॉर्म नहीं है, ये 2 रफा की लाइट फॉर्म है। क्यों? अब नीचे देखें जरा, ये मैंने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक आई ना और एक आई नन, ठीक है। ये आई नन क्या है? हैवी वर्जन में है, और आई ना लाइट वर्जन में है। अब इसको आपने समझना कैसे है कि ये आ गया आपका हैवी वर्जन का वर्ड आई नन। इसको जब आप लाइट वर्जन में चेंज करोगे तो वो क्या आएगा? आई ना हो जाएगा, आपका अलिफ रिमूव हो जाएगा। ये मैंने आपको बात ऊपर वाला ये चार्ट समझाते हुए करवाई है कि लाइट वर्जन में अलिफ नहीं आएगा, जस्ट हैवी वर्जन में अलिफ आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अलिफ नहीं आ रहा, तो ये इस वर्ड के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये 1 नसब तो नहीं हो सकता। तो ये आंसर भी बीच में से कट करते हैं। फिर आपका वर्ड है ये वाला ऐना। अब वो वर्ड तो यहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है कि जो आपका टू रफा था ना, ऐनानी, ऐनानी एक रियल वर्ड है। जब आप इसको हैवी से लाइट वर्जन में चेंज करोगे तो नून आप रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा? ऐना बच जाएगा, जो कि ये है। और यहाँ पर जो आपका वर्ड आया है वो है ऐना, ये हो गया लाइट वर्जन, और स्टेटस हो गया इसका टू रफा। और ये किस वर्ड का लाइट वर्जन है? ऐनानी का। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने आगे मुस्लिमन की भी एग्जांपल लिखी है कि अगर आपका मुस्लिमन वर्ड है तो आप उसको लाइट में चेंज करोगे तो मुस्लिमा हो जाएगा, और अगर आपका मुस्लिमानी है तो आप उसको चेंज करोगे तो मुस्लिमा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं वर्ड नंबर 5 पे, कलिमाती। अब यहाँ पर आती का कॉम्बिनेशन है, फिर से वही लाइट होगा और प्लूरल है तो 3 NJ हो जाएगा। फिर सफीनती। सफीनती, यहाँ पर भी जो एराब है आखिर में वो आ रहा है लाइट वर्जन में, तो ये लाइट हो गया। और सॉरी, ये देखिए मैंने यहाँ पर नसब लिखा हुआ। अब अक्सर वैसे ही पता क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जब पढ़ रहे हो ना, तो अगर टीचर कहीं पे कोई गलती भी कर जाते हैं ना, जैसे उस्ताद नमान भी अक्सर कहीं पे कुछ उनसे वो गलती से लिखने जाता है, तो अब कुछ स्टूडेंट्स तो उनको पता चल गया कि टीचर समझाते हुए पढ़ते पढ़ते एक अनकॉन्शियसली कोई गलती कर गए हैं और यहाँ पे कुछ और लिख दिया या कोई और आंसर बता दिया, लेकिन जो राइट आंसर था वो यही बनता था। यानी वो अपने नॉलेज पे यकीन रखते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ अब ऐसे होते हैं कि उन्होंने राइट आंसर लिखा हुआ हो, लेकिन अब टीचर ने बताया है और टीचर ने गलती कर दी है,
लेकिन उन्होंने अब फिर क्या करना है, अपना राइट आंसर जो होता है उसको क्रॉस कर देते हैं, टीचर वाला जो गलत आंसर होता है उसको वहां पे लिख देते हैं। तो बजाय इसके कि वहां पे वो एनालिसिस करने के कि जो टीचर बता रहा है कि वो ठीक है या जो मैंने लिखा है वो ठीक है, वो उस बात पे बिलीव कर लेते हैं जो टीचर ने बोल दिया। और हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी गलती ये है कि जब हम किसी को फॉलो करते हैं, फॉलो करने से पहले बेशक आप बिल्कुल ये करना चाहिए कि आप लोग उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले लो कि आपको इस रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना, ये टीचर या ये जो रहनुमा है आपके लिए वाकई बेहतर है कि नहीं है। जब आप इस जो छानबीन है इसको कर लो, तो उसके बाद आपने जब उस टीचर को फॉलो करना है या उस रहनुमा को फॉलो करना है तो आप उनकी तालीमात पे अमल करें। लेकिन अगर कभी कहीं ऐसा है कि कुछ आंसर या कुछ जगहों पे ऐसा लग रहा हो आपको कि ये यहाँ पे ये चीज़ ठीक लगती है, लेकिन मेरे रहनुमा ने या मेरे टीचर ने यहाँ पर ये गलती कर दी है, गलती से कुछ बोल दिया है, तो आप वहाँ पे अपने नॉलेज पे वहाँ पे यकीन रखें, यकीन रखें। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ कि हमारी क्लास में भी उस्ताद ने कोई गलती की तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाद में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टीचर आपने उस्ताद यहाँ पे आपने ये गलती कर दी, तो उन्होंने अपना आंसर भी क्रॉस करके उस्ताद वाला लिख दिया होता है। और या तो फिर वो अपना एनालिसिस करने की तो जरूरत ही नहीं समझते ना, वो कहते हैं कि बस उस्ताद ने ये बोल दिया तो बोल दिया। अब जैसे यहाँ पर जो स्टेटस बन रहा है वो जर का बन रहा है, तो जर का होता तो यहाँ पे क्या आता, सफीनता आता, लेकिन यहाँ पे सफीनती है, तो ये क्या है, वन जर है, तो यहाँ पे नसब नहीं लिखना, जर लिखना है, ठीक है। आगे रसूलन, रसूलन, रसूलन में क्या है कि आखिर में तनवीन आ रही है, तो ये हैवी वर्जन है और ये वन नसब है, क्योंकि ये लाम के साथ अलिफ भी आ रहा है, जब इस तरह से लाम लिखा हुआ हो तो लाम के साथ अलिफ होता है, ठीक है। आगे वर्ड नंबर 8 है रसूला। अब रसूला आखिर में तनवीन नहीं है, सिंगल हालत में हरकत है, तो ये हो जाएगी, ये है जी लाइट फॉर्म है और ये टू रफा है। अब ये टू रफा है तो आपको अगर ये लगे कि मैम वही गलती के अलिफ भी आ रहा है आखिर में तो नसब होना चाहिए, या जबर आ रहा है तो जब नसब होना चाहिए, रफा क्यों है, फिर से मैं आपको यही एग्जांपल दूंगी आई ना की, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड है रसूलन और रसूला, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है रसूलन, तो यहाँ पे रसूला, जब आप रसूलन को चेंज करेंगे लाइट फॉर्म में तो वो हो जाएगा रसूला, ठीक है। वो हो जाएगा रे जबर रा, सीन वाव लाम, और उसके ऊपर जबर लग जाएगा। इस तरह से आपका लाम नहीं लिखने होगा, लाम अलिफ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से लाम अलिफ नहीं होगा, लाम होगा आपका बिल्कुल जिस तरह से सिंपल आप लाम लिखा करते हो, ठीक हो गया। तो इस रसूला को, रसूलन को आपने जब चेंज किया तो वो रसूला हो गया। जब यहाँ पर जो रसूला लिखा हुआ है, जब आपने इसको बताना है कि ये किसकी लाइट फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रसूलानी की जो लाइट फॉर्म है। यहाँ पर होगा ऐनानी की जगह रसूलानी, और नून को आप रिमूव कर देंगे हैवी से लाइट में चेंज करते हुए, और आखिर में आपके पास जवाब आ जाएगा रसूला। इसलिए है ये है टू रफा में और लाइट वर्जन, ठीक है। आगे आपका 9 वर्ड है अलबानूना। अलबानूना, इसमें ऊना का कॉम्बिनेशन है और 3 रफा, इसका स्टेटस आपको पता चल गया, इसमें हैवी और लाइट हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, डजेंट मैटर, ठीक है, नहीं लिखना अलिफ लाम का जब भी होगा। आगे कौलन, वर्ड नंबर 10, कौलन, तनवीन है, हैवी वर्जन है और नसब है। कलूबिन, सॉरी कलूबिन नहीं कुलूबिन, कुलूबिन, कुलूबिन यानी कि दो जबर आ रही है तो ये हैवी है और जर का स्टेटस है। निसाउ, निसाउ, अब आखिर में तनवीन नहीं है तो ये लाइट है और ये रफा है। असतीरु, असतीरु में आखिर में तनवीन नहीं है, सॉरी असतीरु, यहाँ पर मैंने आगे कुछ लिखा हुआ होगा। अच्छा वर्ड नंबर 13 को बाद में करते हैं, पहले 14 को कर लेते हैं। मुख्तालिफूना, मुख्तालिफूना ये हैवी वर्जन है, और हैवी क्यों है, क्योंकि ये ऊना का कॉम्बिनेशन इसमें आ रहा है और ये 3 रफा है। जहन्नमा, जहन्नमा क्या है, लाइट है क्योंकि आखिर में तनवीन नहीं है और वन नसब है। हदाइका, हदाइका
लाइट है नसब और वन नसब है। कवाइबा लाइट है वन नसब है। लवन ये हैवी है और वन नसब है। अन्नाशिताती ये है थ्री एंड जे, आती का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आती एफ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये फेमिनिन कॉम्बो में से है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे फेमिनिन लिख दिया। हदीसु यहाँ पर तनवीन नहीं है तो ये लाइट होगा और वन रफा होगा। ला इब्रातन ये हैवी है और वन नसब है। ला इब्रातन तो ये हैवी है और वन नसब है। नेक्स्ट वर्ड है अल मुतनाफिसूना, यहाँ पर ऊना का कॉम्बिनेशन है और ये थ्री रफा है। अलिफ लाम है इसलिए आप इसके लाइट और हैवी स्टेटस को मालूम करने की तरफ नहीं जाएंगे। ज़ालिमी अब यहाँ पर ई एक कॉम्बिनेशन है आपके पास ई ना का। जब आप ई ना में से एन का साउंड रिमूव कर देंगे तो आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा ई का। तो ये क्या है ज़ालिमी, ठीक है। तो ये है लाइट वर्जन और इसका जो स्टेटस है वो है 3 NJ। नेक्स्ट वर्ड नंबर 24 सुलसा। अब ये क्या है, ये लाइट फॉर्म में है लेकिन इसका स्टेटस टू रफा है। टू रफा क्यों है, फिर वही डिस्कशन होगी कि जिस तरह ऐना के लिए मैंने आपको बताया है कि ये ऐनानी का लाइट वर्जन है, इसी तरह सुलुसा सुलुसानी का लाइट वर्जन है। जब आप नून को रिमूव कर देंगे तो सिर्फ ये अलिफ के साथ बच जाएगा, ठीक है। तो सुलुसा। फिर नेक्स्ट वर्ड नंबर 25 है जीरा आई। जीरा आई यहाँ पर लाइट होगा क्यों, क्योंकि ये आखिर से रिमूव है नून का साउंड कॉम्बिनेशन में से और ये है 2NJ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये हमारी डिस्कशन इस चार्ट की कंप्लीट होती है। जिन्होंने बहुत सारे के सारे जो वर्ड्स थे करेक्ट किया उनके लिए क्लैपिंग, और जिनकी कोई गलतियां भी होंगी उनके लिए भी क्लैपिंग, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। यहाँ पर लिखा है अस्तूरुन असातीरु। यहाँ पर वर्ड था हमारे पास असातीरु। यहाँ पर लिखा है मैंने हाइट हैवी लिखा हुआ है लेकिन ये हैवी नहीं आता, यहाँ पर लाइट कर दें, ठीक है। लाइट कर दें, ये लाइट वर्जन में है क्यों, क्योंकि इसमें सात तनवीन नहीं है और ये वन रफा है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, अस्तूर कहते हैं स्टोरी को, ठीक है, और असातीर कहते हैं स्टोरीज को। जैसे वो कहते हैं ना असातीरुल अव्वलीन, ठीक है, यानी पहले लोगों की कहानियां। कुरान के अंदर आता है कि जब मुश्रिकों को दावत दी जाती थी तो वो क्या कहते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है लेकिन पुराने लोगों की कहानियां हैं। तो ये असातीर का वर्ड कुरान के अंदर यूज हुआ है और इसका मतलब है स्टोरीज। और ये वर्ड्स यहाँ पे क्यों लिखे गए हैं, वोकेबलरी के लिए, कि कुछ ना कुछ वर्ड्स जो कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं हम उनके मीनिंग्स भी अपने दिमाग में बिठाते चले जाएं कि उनके मीनिंग्स क्या हैं। अस्तूर मतलब कि स्टोरी और असातीर मीनिंग स्टोरीज, ठीक है। तो ये मीनिंग्स हो गए। फिर आगे हमारे पास एक वर्ड है जीरा आई। जीरा आई का आप अगर यहाँ पर स्टेटस देखें तो क्या बनता है 2NJ। इसका मतलब है जीरा आई का मतलब पता क्या है, पॉज, ठीक है, यानी वक्फा, पॉज। तो अब जीरा आई का जो स्टेटस बनता है वो है 2NJ। ये किस कॉलम में से है, ये पेयर के कॉलम में से है। अब आपको एक बात पता चल गई कि जीरा आई का मतलब है पॉज। जब ये डुअल में से है तो इसका मतलब है कि ये पॉजेज हैं, ठीक है, यानी वक्फे, पॉजेस। जो डुअल मीनिंग में आएगा यहाँ पर ये, क्योंकि ये इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सेकंड कॉलम में से है जो कि हमारा पेयर का कॉलम है और इसका मीनिंग क्या है, पॉज। एक के लिए होता तो पॉज होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन इसका इस वर्ड के साथ लगाया गया वो हमारा पेयर के लिए था। तो इट मीन्स कि ये सिर्फ एक पॉज नहीं है बल्कि पॉजेस यानी दो वक्फे मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अगर वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया तो ओके, अगर नहीं समझ में आया तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक कंसेप्ट था कि वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है ना वो कैसे की जाती है, कि एक वर्ड है उसके अंदर सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपके पास साउंड आ जाएगा। एक वर्ड है उसके अंदर आपके पास पेयर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि दो की बात हो रही है।
जब आपके पास प्लूरल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इसका मतलब यानी 3 या 3 से ज्यादा की बात हो रही है। सेम इज द केस यहाँ पर ए की जगह ई भी आ सकता था, जीरा ई हो सकता था, तो वो हो जाता हमारा 3 वक्फे हो जाते, या प्लूरल में बात आ जाती कि 3 से ज्यादा की बात हो रही है। और यहाँ पर एक बात और हो जाती कि ये लाइट वर्जन में है, हैवी वर्जन में नहीं है इस वक्त। अगला वर्ड है आपका लव वन। लव वन का मतलब होता है यूजलेस स्टफ एंड एक्टिविटीज। लव का जो वर्ड है ना, ये कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने इस्तेमाल किया है। और ये जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है तो अल्लाह पाक अपने कुछ बंदों की खुसूसियात बयान करते हुए बताते हैं कि वो जो यूजलेस एक्टिविटीज है ना, या ऐसी बातें जो बामकसद नहीं होती, उनमें नहीं पड़ते वो लोग जो मेरे बंदे हैं। या तो इबादुर रहमान की बात हो रही थी तो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, या फिर किसी और जगह पर जब अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तब उस वक्त अल्लाह ताला ने ये वर्ड इस्तेमाल किया है। और इसका मीनिंग आप देखें कि कितना जबरदस्त है कि यूजलेस स्टफ एंड एक्टिविटीज, यानी अल्लाह के वो बंदे हैं जो अपनी जिंदगी को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि अपने वक्त की कदर करते हैं। वो अपने वक्त की वो इस तरह से कदर करते हैं कि उनकी जिंदगी में यूजलेस स्टफ वाली चीजें मौजूद ही नहीं होती, और वो उन एक्टिविटीज से दूर रहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको अपनी दूं। अब इसमें एग्जांपल क्या है कि कुछ मंथ से मुझे ये लग रहा था कि मेरा जो टाइम है ना वो वेस्ट हो रहा है। अब इतने सारे काम करने के बावजूद अगर मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो किस कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ पर मेरा वक्त लग रहा है। ठीक है, जब मैंने एनालिसिस किया ना तो मुझे पता चला कि मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐप्स आपके पास मौजूद होते हैं। आपकी डेली लाइफ में तो बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ही हैं, उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं हूँ कि मेरा कोई टाइम वेस्ट हो। लेकिन मोबाइल इस्तेमाल करते हुए या लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और ज़्यादातर अगर कहा जाए तो आजकल लोग मोबाइल्स के साथ ही टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो ये जो मोबाइल्स हैं इनके अंदर आप लोग देखें, क्या आपके पास ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपका टाइम वेस्ट करवा रही हैं, जो यूजलेस हैं, जिनको इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसे कि अब मेरे मोबाइल के अंदर ना ट्विटर है, ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, और ना ही कोई और सोशल ऐप है। टिकटॉक, स्नैपचैट, स्नैप वीडियो, इनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इनको तो मैंने डाउनलोड कभी किया ही नहीं है। तो बाकी जो चीज़ें थी मैंने वो भी डिलीट कर दी। क्यों डिलीट कर दी? क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। अगर वहां पर मेरे 10 मिनट भी वेस्ट हो रहे थे तो वो सिर्फ 10 मिनट नहीं होते जब हम किसी जगह पे स्क्रॉल करते हुए अपने वेस्ट करते हैं। उन 10 मिनट के अंदर हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, वो डायरेक्टली हमारे दिल के ऊपर असर करता है। क्योंकि दिल के अंदर जो ये वसवसे और गुनाह की तरफ माइल होने वाली जो हालात होते हैं ना, कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में देखो कि आप कुछ आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स में इन्वॉल्व हो कि जो आपकी नहीं होनी चाहिए, तो उनकी वजह क्या होती है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे वो चीज़ें आप देखते हो जिसकी वजह से आपकी वो बुरी आदतें पक्की होती हैं। आप वो सुनते हो जिनकी वजह से आपकी बुरी आदतें पक्की होती हैं। आपको पता है जब सहाबा का दौर होता था ना, तो ये जब गाने या इस तरह का कोई भी ऐसी मौसीकी उनके कानों में पड़ती थी ना, तो मौसीकी की कानों में आवाज पड़ती थी तो वो अपने कानों में उंगलियां दे लेते थे। इतने ही कॉन्शियस थे अल्लाह के बंदे, इतने कॉन्शियस। और यहाँ पर इस एक वर्ड से अल्लाह ताला अपने बंदों के उन कॉन्शियसनेस को ही बता रहा है कि मेरे बंदे इतने कॉन्शियस हैं, तो वो यूजलेस स्टफ में इन्वॉल्व नहीं होते। वो अपने आप को उस स्टफ से ही दूर रखते हैं ताकि किसी ऐसी यूजलेस एक्टिविटी की तरफ वो जा ही ना पाए। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ देखी है ना, आपके जहन में उससे रिलेटेड मजीद सवालात उठ जाएंगे। आपने फिर जाकर गूगल करना है, आपने यूट्यूब के ऊपर चीज़ें देखनी है, आपने उससे आगे एक चीज़ देखोगे, आगे 10 रास्ते खुलेंगे, आप उन 10 रास्तों पे जाओगे। और एक रास्ते पे जाने के लिए अगर आपको 10 मिनट लगे तो फिर 10 रास्तों पे जाने के लिए फिर हिसाब लगा लो कि आपके कितने मिनट ज़ाया हो गए। और अगर आपके घंटे ज़ाया हो रहे हैं ना, अगर सॉरी घंटे क्या दिन ज़ाया हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके घंटे ज़ाया हो रहे हैं, घंटे ज़ाया हो रहे हैं तो इसका मतलब मिनट ज़ाया हो रहे हैं, और अगर मिनट ज़ाया हो रहे हैं तो सेकंड्स भी ज़ाया हो रहे हैं। और एक मुसलमान के लिए, एक मुसलमान के पास फ्री टाइम नहीं होता। एक ऐसा टाइम नहीं होता जब वो
बैठ के अपने सेकंड्स भी ज़ाया कर सके। तो अपने टाइम को इस तरह से अरेंज करें कि उसको ऑर्गेनाइज करके चलें और अपनी ज़िंदगी में से जो यूज़लेस स्टफ है, जो यूज़लेस एक्टिविटीज़ हैं, उनको निकाल दें। जैसे मुझे फील हुआ कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इन सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से, तो मैंने उनको निकाल दिया। अब मेरे फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप है और यूट्यूब मौजूद है। यूट्यूब क्योंकि मैंने वहाँ पे लेक्चर्स देखने होते हैं, और व्हाट्सएप क्योंकि वहाँ से मैंने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना होता है। बस ये बात है, और कुछ भी नहीं हो रहा मेरे फ़ोन के अंदर। आपने देखना है कि आप लोग अपने फ़ोन में, लैपटॉप्स पे या फिर डेली लाइफ में अगर आप घर में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, गेम्स खेलने में या फिर ड्रामास देखने में, मूवीज़ देखने में, सॉन्ग्स सुनने में, तो ये हिसाब लगाना कि अल्लाह के वो बंदे भी थे सहाबा कराम के, जब मौसीकी की ज़रा सी आवाज़ पड़ती थी तो वो कानों में उंगलियां दे लेते थे। और आजकल ना सिर्फ सॉन्ग्स में बल्कि मूवीज के अंदर भी मौसीकी मौजूद है, ड्रामास के अंदर भी मौसीकी मौजूद है, इवन छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर भी ट्यून्स मौजूद होती हैं। तो वो रास्ता, वो ट्यून्स के जो आपको अल्लाह के रास्ते से दूर कर रही हैं, डाइवर्ट कर रही हैं, आपको रीट्रैक कर रही हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह, उनसे बचें। तो ये है इस लव वन की खूबसूरती कि अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों को समझाता है कि ये मेरे वो बंदे हैं जो यूजलेस स्टफ में इन्वॉल्व ही नहीं होते कि वो किसी एक्टिविटी की तरफ जा सके। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 1 का पार्ट डी कंप्लीट होता है। हमारे आज के लेक्चर में जस्ट लाइट वर्सेस हैवी का कंसेप्ट था। लाइट बनने के लिए जो रीजंस हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये 4 चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं। ये 4 चीज़ें मैंने क्या लिखी हुई हैं? स्टेटस बताने के लिए आप देखते हो, साउंड को देखते हो, आप पेयर कॉम्बिनेशन को देखते हो, आप मैस्कुलिन प्लूरल के देखते हो, आप फेमिनिन प्लूरल को देखते हो। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं जिन पर आपने गौर करना है। और जब भी आपने स्टेटस बताना है तो आप उसमें पहले कॉम्बिनेशंस देखेंगे, क्या उसमें पेयर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको बीच में से निकाल दिया। फिर आप मैस्कुलिन प्लूरल का देखोगे, मैस्कुलिन प्लूरल का आ रहा है, नहीं आ रहा, क्रॉस कर दिया। फेमिनिन प्लूरल का नहीं आ रहा, क्रॉस कर दिया। साउंड का आ रहा है, उसको टिक कर दिया। या फिर अगर साउंड का नहीं आ रहा तो फिर इन तीनों में से कोई एक होगा और आपको आपके वर्ड का स्टेटस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लेक्चर को करते हैं मुकम्मल। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।